झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही राजधानी रांची में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 53 वार्ड हैं। रांची में 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 808 मुख्य मतदान केंद्र और 101 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 29 जनवरी से शुरू हो गई है, जो कि 4 फरवरी तक चलेगी। हालांकि शुरू के 2 दिनों में नामांकन ने गति तो नहीं पकड़ी थी, लेकिन संभावित प्रत्याशी पर्चे खरीद कर ही अपनी दावेदारी जताने लगे थे। पर बीते सोमवार से नामांकन ने गति पकड़ी है और तमाम बड़े नाम नामांकन कर रहे हैं। दूसरी कड़ी में आइए आपको मिलवाते हैं रांची नगर निगम के विभिन्न वार्डों के प्रत्याशियों से। मेरा नाम श्रेया दिल्ली वर्मा है। मैं 49 नंबर वार्ड से खड़ी हुई हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। सब चीज फैसिलिटी रहते हुए भी उनको वो जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। इसी कारण से हमारे वार्ड के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सब कह रहे हैं कि अब तक जितने वादे हुए हैं सब कागजों पर ही रहा है। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कुछ चीजें धरातल पर उतरेगी? देखिए, विश्वास इस तरह से दिलाएंगे क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है, ये 5 सालों का साथ रहेगा। सभी एक ऐसे ही कोई भी आदमी ऐसे ही किसी को चुन के नहीं लाता है। वो भी किसी की कैपेबिलिटी को नापते हैं कि हाँ ये कर सकता है, तभी वो किसी को आने देते हैं। बिना कैपेबिलिटी का कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। और हमारी जो सक्षमता देख के ही मुझे यहाँ भेजा गया है। देखिए, हमारे नजर में तो अभी वहाँ की सबसे बड़ी समस्या नालियाँ है, रोड है, बच्चों को जो सही शिक्षा होनी चाहिए ना। बहुत से गरीब बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। जीतने के बाद पहला काम क्या होगा आपका? जीतने के बाद पहला काम बच्चों का एडमिशन होगा। मेरा नाम किरण तिवारी है। मैं 46 वार्ड से खड़ी हुई। आज नामांकन दाखिल करने आए हैं। क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? कैसे जनता आपको चुने? पहली बार किस्मत आजमारे, इससे पहले भी? नहीं, मैं पहली बार इसमें आई हूँ। मैं यहाँ से PhD कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार जब सामान्य महिला सीट किया गया और मुझे ऐसा लगा कि इस वार्ड में कई सारी ऐसी कमियाँ हैं। वैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता पहले से भी बहुत सारे कार्य करती हूँ, लेकिन विभिन्न कार्यों में मैं कभी ऐसे उतरी नहीं समाज में। बट इस बार मुझे मौका मिला है तो मैं इसमें नामांकन कर रही हूँ। मेरा बिजली, सड़क, नाली, पानी को छोड़कर बच्चों के लिए सुविधाएं, बुजुर्ग के लिए जो समस्याएं हैं उनको समाधान करना, शिक्षा को लेकर के है और स्वास्थ्य को लेकर के कई सारी चीज़ें हैं जो समुचित उस वार्ड में जो भी परेशानियां हैं, तो मैं उसके लिए कार्य करने के लिए मैंने अपना लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं इसमें नामांकन कर रही हूँ। मेरा नाम फातिमा हसन है। मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद की प्रत्याशी हूँ। इस बार क्या समस्या लेकर के आप वार्ड 9 की जनता के बीच में जाएंगे? क्या वार्ड 9 में बहुत सारी समस्याएं हैं सर, किसी एक पे फोकस किया नहीं जा सकता है। जैसे सफाई बहुत बड़ी समस्या है, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, रोड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्राथमिक चिकित्सा सेंटर नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इमरजेंसी में कुछ उपचार कर सके तब हम 20,000 की आबादी रिम्स और सदर के भरोसे हैं। और वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, शिक्षा की भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। और काम करना है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। आप खुद एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या कहेंगे खास करके? सर, नारी अगर सशक्त होगी तो ही हमारा समाज सशक्त हो पाएगा। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर मैं अपने परिवार को अच्छे से रख पाऊंगी तो मैं अपने वार्ड को भी अच्छे से रख पाऊंगी। नारी सशक्त होकर अपने परिवार को शक्तिशाली बनाएगी, अपने समाज को शक्तिशाली बनाएगी। और मैं नेशन डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। किसी भी तरह ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिक्स में युवाओं को, नारी को मौका मिले, मैं यही चाहती हूँ। मैं स्मिता देवी, वार्ड 30। अच्छा, ये बताया कि आज नामांकन दाखिल करने आए हैं। जनता के बीच ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आप उसको लेकर के जमीनी स्तर पर उतरेंगे और जनता आपका सपोर्ट करेगी? समर्थन देगी? समस्या तो अनंत है, लेकिन मैं 2 टर्म पार्षद थी और सारी समस्या समाधान हो चुका था। लेकिन 5 साल ब्रेक हुआ तो फिर समस्या का काम बार लग गया है। तो समस्याओं को निदान करना और ये महिलाओं को इस बार मैं रोजगार से जोड़ूँगी। बहुत सारी महिलाओं को पहले भी रोजगार से जोड़ा है, वो बीच में ब्रेक हो गया था। तो फिर महिलाओं को रोजगार से जोड़ूँगी और बुनियादी समस्याएं 5 साल में बहुत बढ़ गई है, तो उसको मैं युद्ध स्तर पर उसका समाधान। आप एक खुद महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या आपका बयान? मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर
पहले भी मैंने प्रयास किया है कि महिलाओं को आंगनबाड़ी क्षेत्र से जोड़ दिया है, जल वितरण की दुकान से जोड़ दिया है, इसमें 30 समूह को जोड़ा है मैं, और फिर महिलाओं को फिर मैं समूह से जोड़ूंगी और इनको जल वितरण की दुकान आंगनबाड़ी महिलाओं को निर्मित करवाऊंगी। ये मेरा प्रयास है। वार्ड नंबर 36 की पार्षद प्रत्याशी। किन समस्याओं को लेकर पार्षद के चुनाव में आप उतरी है? देखिए वार्ड में क्षेत्र में बहुत बुनियादी असुविधाएं रहती है, उनको पूरा करने के लिए मैं पार्षद पद पर उतरी हूँ। पहले भी पार्षद के चुनाव जी। कौन सी कमी रह गई थी जो फिर से? बहुत सी कमी है, और पार्षद की कमी नहीं होगा तो भी आदमी प्रत्याशी के चुनाव लड़ेगा ही, क्योंकि अपना क्षेत्र का जनता को सही रास्ता में लाने के लिए, उनको सही दिशा में देने के लिए अभी मैंने युवाओं के लिए सोचा है कि युवाओं को प्रशिक्षण दिलवाऊंगी नगर निगम की तरफ से कौशल विकास के द्वारा, और उन्हें स्वरोजगार में अपना उनको भाग्य आजमाने का मौका दूंगी। मेरा नाम बसंती लकड़ा है, वार्ड नंबर 3 की वार्ड पार्षद 2 बार रह चुकी हूँ, अभी तीसरी बार का कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर प्राथमिकताएं रहेंगे जो काम नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में, इस बार क्या मुख्य एजेंडा रहेगा, क्यों आपको वोट देगा? देखिए, सबसे पहले तो पानी की समस्या मेरे वार्ड में है। हमारा इलाका ड्राई जोन इलाका है, वहाँ हम सोच रहे हैं पब्लिक को घर जल पानी पहुँचाने का काम करेंगे, और ये रोड नली गली तो होते रहती है, लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और रोजगार से जोड़ना। नगर निगम के द्वारा अगर कुछ लोन मिलती है, इसमें हम महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए वो लोग के बीच पहुंचाने का काम करेंगे, और रोजगार नगर निगम के द्वारा रोजगार देने का काम करेंगे। और ये लाइब्रेरी बनवाएंगे, और खेल का मैदान रहे बच्चों के लिए, ये सोचे हैं। या हमारे वार्ड में तो जगह जगह ये पार्क बना हुआ है, इसलिए पार्क का दिक्कत तो नहीं है, लेकिन और अगर मिलता है सरकार के द्वारा तो पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। नाम मेरी तिर्की, वार्ड नंबर 42। क्या समस्या लेकर के जनता के बीच में आए हैं? जनता का समस्या यही है, पानी हमारा दिक्कत है, पाइप का पानी नहीं आया है। अभी भी जो लोग सही मायने में जो चीज़ का हकदार है उनके पास अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हम शुरू से ही इनके बीच में रहे हैं, तो हम चाहेंगे एक बार मौका मिला, जो चीज़ से लोग वंचित है वो चीज़ को हम कर सके। एक महिला है, महिला के लिए स्पेशली क्या करने जा रहे हैं वार्ड में, अगर जनता आपको चुन के लाएगी पहले तरफ? जी, मेरे सारे वार्ड की ये लोग जितनी महिलाएं हैं सारी मेरे वार्ड के हैं, सारे समस्या जो है सब साथी में हमारे हैं, और इनके लिए हम हर कुछ करना चाहते हैं। एक मौका मिलेगा तो हम सारा कुछ करेंगे। और एक बात ये भी है, वार्ड 42 जो है महिला सीट है, मैं खुद अपने नाम पे मैं लड़ रही हूँ ना, मेरा आगे पीछे कोई नाम नहीं है। ठीक है, बस यही बोल के धन्यवाद। नंबर बता दीजिए। मैं वार्ड 30 से हूँ। क्या समस्या लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं चुनावी मैदान में आप? समस्या तो किसी तरह की नहीं है, मेरे वार्ड में बहुत काम कर चुके हैं। पहले भी मतलब कि हम ही लोग, मेरी ननद थी पार्षद, और प्रतिनिधि समाज से भी मेरे पति है, तो मतलब कि बहुत काम कर चुके हैं। जो बचा हुआ है, जो अब मौका मिलेगा तो हम भी पूरा काम करके दिखाएंगे। जी कैसी थे मुझे वोट करेगी, और मैं जीत कर रहा हूँ तो सारे काम को मैं फिर से करूँ। जो भी मेरे कार्यकाल में बचे हुए हैं काम, उसे मैं जल्द करना चाहूँगी। जी, मैं वार्ड 5 की पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड 5 से फिर से लड़ रही हूँ। इस बार जनता कितना सपोर्ट रहेगा? जी, फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि देखिए अभी चुनाव नहीं हो रहा था, बहुत सारे काम मतलब रुके हुए थे, साफ सफाई नहीं हो रही थी वार्ड में, रोड सब भी मतलब बने ही नहीं थे, जिसे मैं करना चाहूँगी। मेन मुद्दा क्या रहेगा जो अपना कार्यकाल में नहीं कर पाए, इस बार करिएगा? मेन मुद्दा यही रहा कि बहुत जगह पर रोड नहीं है, नाली ठीक से बना हुआ नहीं है, कचरा का उठाव नहीं होता है, जिसे मैं करना चाहूँगी। तो लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे, क्योंकि आप पहले भी रह चुके हैं वार्ड के पार्षद, तो कुछ काम नहीं हुए, तो कैसे भरोसा दिलाएंगे कि इस बार आप काम करेंगे? जनता मुझे जान रही है, मुझे परख चुकी है कि मैं करूँगी नहीं करूँगी, ये वो देख ही रहे हैं। जी, और क्या नया बदलाव हो सकता है? जी, मैंने बोला ना कि वार्ड में मैं कैमरा लगवाऊंगी, क्योंकि आजकल चैन छीनने का काम बहुत हो रहा है। अगर ये लगवाते हैं तो ये थोड़ा बहुत कम होगा।
और देखिए मैं मैरिज हॉल का भी चाहती हूँ कि वो बने ताकि गरीबों की मदद हो सके। मैं फरा माजिद वार्ड 23 की पार्षद प्रत्याशी हूँ। किन समस्याओं को लेकर अब चुनाव मैदान में उतरी है? वार्ड 23 को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा उसका हालात खराब हो चुका है, तो वही बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं बदलाव के लिए। क्या समस्या है वार्ड? रोड, नाली, पानी की समस्या और बहुत ज़्यादा गंदगी है, वो सबको हम लोग को मिलकर बदलने के लिए खड़े हुए हैं। हम वार्ड 50 से पार्षद प्रत्याशी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। किन समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? हम गांव के जितना भी समस्या आएगा उसको हम लोग सब कोई मिल के उस समस्या का समाधान करेंगे। क्या समस्या है जो आपके वार्ड में? मेरा मुख्य समस्याएं हैं, रोड के लिए भी बहुत समस्या है और रोड, नाली, लाइट, पानी और सारा कुछ, जैसे विधवा, वृद्धा और हम लोग का जो महिलाएं हैं उन लोग के लिए रोजगार नहीं है, तो उन रोजगार के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे। IDTV इंद्रधनुष इसी तरह निकाय चुनाव के और भी पार्षद प्रत्याशियों से आपको मिलवाता रहेगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।